पीएफआई पर कार्रवाई के बाद इंदौर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख रजत सकलेचा ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का संकेत दिया है, जिसके चलते अब तक 75 से अधिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है। और क्या जानकारी मिली और आगे की किस तरह की कार्रवाई रहेगी? तो इसमें चूँकि जैसे हमने पीएफआई के पदाधिकारियों से पता किया है और उनके जो एनआरसी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं या खरगोन दंगों के समय जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उन लोगों को हमने तब चिन्हित किया था जिन्होंने पीएफआई के बैनर के तले कार्य किया है और उनके ऊपर हम लगातार नज़र रख रहे हैं। जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है या जो अभी भी संगठन के साथ जुड़ा है तो नोटिफिकेशन के पश्चात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, चूँकि अब पीएफआई पे बैन लग चुका है और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो जो निचले स्तर पर जुड़े हुए थे उन लोगों पर इंदौर पुलिस या आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और स्टेट नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है। तत्पश्चात जैसा जैसा हम चिन्हित करते हैं, जैसा पाएंगे कि कौन कितने लेवल तक एक्टिव है या आज भी मेंबर है, उसको अकॉर्डिंगली जैसे सिमी के बैन के समय कार्रवाई हुई थी वैसे की वैसे पीएफआई के बैन के समय भी उन संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, मोटा एक आंकड़ा सामने आया कि इतने लोगों को चिन्हित किया हुआ है, इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। तो समय समय पे कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, एनआरसी के समय अधिक लोग, तो हमें 70-75 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली इस पार्टी के लिए काम करते थे, तो उन लोगों को हमने चिन्हित करा है। इसके द्वारा लगातार पीएफआई व अन्य उनसे जो जुड़े हुए संगठन हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से आने वाले दिनों में कार्रवाई की जा सकती है और अभी तक क्या कार्रवाई की? जैसा कि सबको विदित है, 22 तारीख को एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो स्टेट फंक्शनरी हैं पीएफआई के, उनके विरुद्ध उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। तत्पश्चात कल स्थानीय स्तर के जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर और लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था कि पीएफआई अच्छा काम कर रही है और सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके गलत कर रही है। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो ये 4 व्यक्ति हैं और कल रात्रि में पीएफआई के ऊपर बैन हुआ है, जिसका स्टेट नोटिफिकेशन भी अभी प्रक्रियारत है। जैसे ही वो हमें प्राप्त होता है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मिला किस तरह से ये लोग तैयार करते थे, किस तरह से इनका पूरा मूवमेंट रहता था, कुछ जानकारी आई? तो जैसा कि सभी जांच एजेंसियों ने पाया है इसमें कि अलग अलग जगहों पर इनके सम्मेलन हुआ करते थे, केरल से लेकर राजस्थान, बिहार, झारखंड, अलग अलग जगह, और पूरे राज्य और देश भर से लोग वहां पर जाके उन सम्मेलनों में शामिल होते थे। साथ ही ये व्हाट्सएप पर अपने यूट्यूब वीडियोज़ और अलग अलग तरह की भड़कालू चीज़ें भेजा करते थे, जिससे कि लोगों को दुष्प्रेरित किया जा सके और वो राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो फंड कहाँ से आते हैं? जैसा कि अभी तक हमें जानकारी पता चली है कि एक फ़ंड है जो सेंट्रलाइज इनका केरल में स्थान ग्रुप है, वहाँ से प्राप्त होता था। साथ ही स्थानीय स्तर पर ज़कात के रूप में जो पैसा होता है या अन्य कोई और आदमी अगर दान देना चाहता है तो उसको समझाते थे कि इनका संगठन अच्छी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए वो इनको दान दिया जाए। अभी हाल ही में खरगोन के दंगों के समय भी इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के समय पैसा इकट्ठा किया है। तो अलग अलग मुद्दों पर इन लोगों ने समय समय पर पैसा इकट्ठा किया। सर, इसके अलावा जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो एक जो पीएफआई का जो बता रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने के लिए जिम और अखाड़े से उनमें ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाद एक कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, ऐसी कुछ बात सामने आई? तो इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुए हैं इंक्लूडिंग पीएफआई। तो उसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है जो स्टूडेंट्स को जोड़ता है, महिलाओं को जोड़ने वाला है, बालकों को जोड़ने वाले भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनका अभी जैसे जैसे जांच में पता चलता जाएगा कि ये किस किस तरह से उनको ट्रेन करते थे, क्या सिर्फ पाठ्यक्रम के आधार पर करते थे या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी करते थे, ये जाँच में खुल के आएगा। सर, किन लोगों को अभी तक पकड़ा, किस तरह का कामकाज से जुड़े हुए थे ये लोग? तो इसमें एक अब्दुल सईद टेलर हैं जिनके खिलाफ कल 151 की कार्रवाई की गई है। उनकी दर्जी की दुकान है, कोई टाइल्स का बिज़नेस करता है, कोई सीएनसी का बिज़नेस करता है। तो अलग अलग बिज़नेस करने वाले लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, जिनको गिरफ्तार कल किया गया और पूर्व में भी किया गया। सर, जो कि मेन कितने लोग हैं अभी क्योंकि इंदौर में